नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी मॉल और 200 गज में बनी हुई ट्रिपल स्टोरी शानदार कोठी, विला, महल, जो आप मर्जी कह सकते हैं। तो पहले कहते हैं घर जो है वो दरवाजे से पता लगता है। तो 9 फीट ऊंचा और जो दरवाज़ा है, इसके जो लॉक हैं, अगर हम उसको कहें प्योरली जो पीतल होता है उसके ब्रास के जो है ये है, और ये हैंडल है, इसको देख के पता लगता है। और जो जाली का दरवाज़ा है ये भी सेम हैवी क्वालिटी का लगा हुआ है। अब ये जो कोठी है थोड़ा सा ऊंचा हम बनाया है क्योंकि इस तरफ ये नीचे बेसमेंट जा रही है, तो नीचे बेसमेंट भी 200 गज की, साथ में बेसमेंट भी आपको मिल जाएगी। और आइए अंदर आइए। अंदर आते ही आपको एंट्री पे ही अगर आप इस तरफ घूमेंगे तो ये ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम में ऊपर जो एलईडी के लिए जो डाउन सीलिंग की गई है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। और डिज़ाइन पे, क्योंकि ये खुद बिल्डर हैं दिल्ली में और कनाडा में, तो इनका टेस्ट डिफरेंट है। ये सारे का सारा ग्लास है। यहाँ नॉर्मली विंडो में फ्रेम दिया जाता है और फिर ग्लास लगाया जाता है, यहाँ टोटल ग्लास दिया गया है ताकि मैक्सिमम आपको रोशनी आए। ये ड्राइंग रूम है, सेपरेट ड्राइंग रूम। तो इससे बाहर निकलते हैं तो अंदर वाली हमारी लॉबी आ जाती है। इसके सामने यहाँ पे किचन है, बहुत ही शानदार किचन है। और क्योंकि पहले बताया बिल्डर हैं और टेस्ट बहुत बढ़िया है, दिल्ली और कनाडा दोनों का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। हर चीज में एसेसरीज जो हैं हर चीज में आपको बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ही हाथ लगाते ही, मतलब ये उस तरीके की नहीं है कि हम नॉन ब्रांडेड चीज यूज की गई हो। हर चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। तो इस तरफ ये वाली जो चीज है आजकल ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है किचन के अंदर, इसके लिए ये वाली अलमीरा जो है ये लगाई गई है। और इस तरफ भी स्टोरेज है, यहाँ माइक्रोवेव के लिए जगह दी गई है, नीचे भी स्टोरेज है और यहाँ पे भी स्टोरेज है। तो किचन के बिल्कुल सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल की प्रोविजन दी गई है। यहाँ पे एरिया के अंदर हम अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है, बहुत शानदार। और जो ड्राइंग रूम है उसका जो वॉशरूम साथ में यहाँ दिया गया है, कॉमन वॉशरूम, तो जैसे ही आप इसके वॉश बेसिन पे ध्यान मारोगे, गोल्ड कलर का, बिल्कुल गोल्ड लगता है ऐसे। और इसकी नोब, हर चीज बहुत शानदार है। और नो डाउट कबर्ड में नीचे भी दिए गए हैं, वॉशरूम के नीचे भी स्टोरेज दी गई है। और जैसे हम बाहर आएंगे तो इस तरफ हमारे 2 बेडरूम हैं, एक ये और ये। तो पहले इस वाले रूम के अंदर, तो चलिए इस रूम के अंदर आपको दिखाते हैं कि बेडरूम कैसा बनाया गया है। तो एलईडी पैनल के लिए जगह छोड़ी हुई है, पीछे वेंटिलेशन है, दरवाजा है और डाउन सीलिंग है। और वॉशरूम में सीधा एक बार आपको वॉशरूम में दिखाते हैं कि इस बेडरूम का वॉशरूम कैसे है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, सफाई हो रही है और अभी जो लास्ट फिनिशिंग जो होती है सफाई वाली वो पेंडिंग है। अब इसमें यहाँ पे कबर्ड दिए गए हैं, तो कबर्ड का जो डिज़ाइन है वो भी ये कॉर्नर में दिया गया है। इस तरफ भी स्लाइडिंग कबर्ड है और इस तरफ भी स्लाइडिंग कबर्ड है। तो ये दोनों कॉर्नर को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। ये वाला जो एरिया रहेगा ये ड्रेसिंग के तौर पे रहेगा और यहाँ बेड लगेगा और सामने एलईडी पैनल के लिए स्पेस दी गई है और यहाँ पे स्टोरेज दी गई है। तो यहाँ इस विंडो के थ्रू हमें वेंटिलेशन आएगी, रोशनी आएगी और दरवाजे से हम बाहर जा सकते हैं और बाहर वॉशिंग एरिया दिया गया है। अब चलते हैं सेकंड रूम के अंदर, दूसरे कमरे के अंदर। तो सेकंड रूम के अंदर यहाँ पे इस तरफ कबर्ड दी गई है, ये कॉर्नर के ऊपर इसको यूज किया गया है, फुल लेंथ है और डाउन सीलिंग हो रखी है। और इधर एलईडी पैनल है और एलईडी पैनल के साथ इधर हमारा वॉशरूम आएगा। वॉशरूम में भी एक नज़र आपको पड़ जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे जो वॉश बेसिन है वो ब्लैक कलर का दिया गया है और सारे के सारे वॉशरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग वाला कलर की जो है टाइल्स रूफ तक लगाई हैं और अंदर एलईडी भी जो है लाइट्स वो लगाई गई हैं। इस तरफ ये हमारी विंडो दी गई है, ये मैश डोर है, ये भी स्लाइडिंग है और ये जाली वाला दरवाज़ा है और प्लस ये वाला।
दोनों से हम एक्सेस बाहर का ले सकते हैं। बाहर अभी काम चल रहा है, वो सामान पड़ा हुआ है, वॉशिंग एरिया है पीछे, और घर के पीछे घर बना हुआ है, साइड में घर बना हुआ है, सेफ्टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के गेट सेम सिमिलर, जो पीछे नीचे देखा आपने, सिमिलरली यहाँ पे वो वाला गेट है। तो बाहर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही यहाँ पे बैल्कनी दी गई है, और नीचे से ऊपर उठा के यहाँ पे ग्लास वर्क लगा के बीच में यहाँ पे प्लांट्स जो है गमलों के अंदर लगाए गए हैं, और उसके आगे फिर टफन ग्लास है। तो इस तरफ इसकी जो डिजाइनिंग है, इसके अंदर भी हम फ्लावर पॉट लगा सकते हैं, और ये पूरी की पूरी जो ग्रिल है ये भी डिजाइनिंग का पार्ट है। और ऊपर आप देखेंगे तो जो डाउन सीलिंग है उसमें भी स्पेशल डिजाइन की लाइट लगाई हुई है, वेंटिलेशन है, बहुत कुछ है। तो फर्स्ट फ्लोर इंटर करते ही यहाँ पे टेम्परेरी एक ड्राइंग रूम का डिजाइन बनाया हुआ है, और ऊपर आप डाउन सीलिंग देखें पहले, और फैन उसके सेंटर में बिल्कुल प्लेस किया गया है। अभी क्योंकि लास्ट फिनिशिंग वाला काम चल रहा है, और ऊपर ये मास्टर किचन है हमारी फर्स्ट फ्लोर वाली, तो इसके अंदर स्पेस आप यूटिलाइज है। सिमिलरली यहाँ पे है, फ्रिज यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए जगह है। किचन मॉडलर किचन है पूरी की पूरी, चाहे हम हमारे ड्रॉर्स की बात करें या स्टोरेज की, आरओ की और गीजर की, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ। और यहाँ बाहर पीछे दरवाजे से बाहर हमने जो बैल्कनी है वहाँ का एक्सेस दिया हुआ है, और बाहर इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं कपड़े सुखाने के लिए, सिलेंडर रखने के लिए, जो भी है। तो इस तरफ हमारा एक और बेडरूम है, तो इस बेडरूम में हम आपको एक लुक दिखाते हैं। तो ये वाला जो बेडरूम है ये छोटा बेडरूम है, स्टडी रूम है, और किड्स रूम है। इसके साथ में एक वॉशरूम है ये वाला, इसमें भी गोल्डन कलर का जो हमारा सिंक है वो लगाया हुआ है। छत तक हमारी टाइल्स हैं, और ये वाला हमारा फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम हो गया। बहुत स्पेस दी गई है इसमें इस तरफ जो है ये कबर्ड्स दी गई हैं। ये वाला एरिया ड्रेसिंग का है, ये वाली कबर्ड दी गई हैं, और यहाँ पे अटैच वॉशरूम है जिसकी वुडन फ्लोरिंग वाली जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाली टाइल छत तक लगाई हुई है, बिल्कुल रेडी है। और इसके अंदर ये वाली स्पेस को हम एज ए स्टडी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल टूबल लगा के कुछ जो वर्जिश हम करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो बेड है ये उठाकर 2.5 फीट ऊपर लगाया गया है, और इसमें टफन ग्लास की ये जो पार्टीशन है ये बड़ी यूनिक है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पे जो बेड लगेगा तो यहाँ जो फ्रंट पे धूप आएगी, हवा आएगी, और जो व्यू आएगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा और यूनिक होगा, ये आपने बहुत कम देखा होगा। और यहीं से ही बाहर जो बैल्कनी का एक्सेस भी है, तो यहाँ प्लांटेशन लगी हुई है। और तो डाउन सीलिंग इस वाले रूम के अंदर बहुत शानदार है, ब्यूटीफुल है। पंखा और लाइट्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और नीचे अगर टाइल का हम कलर दिखाएं, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्मली ऐसा नहीं लगाया जाता। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रहेंगी, तो जैसे मैंने बताया कि कनाडा और दिल्ली के बिल्डर का जो टेस्ट है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा, शो होगा। आइए चलते हैं टॉप फ्लोर पे। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर, रेलिंग है स्टील की, सामने ग्लास वर्क है। तो फर्स्ट फ्लोर के बाद हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे ये वाला जो एरिया है, ऊपर फाइबर शीट डाली हुई है और सीढ़ियाँ यहाँ अंदर से चढ़ाई हुई हैं। यहाँ बैठकर इतनी रोशनी आपको दिन के टाइम पे आएगी कि आपको फील नहीं होगा कि आप छत के नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ सिमिलरली जैसे डिज़ाइन था, ये 2.5-3 फीट ऊपर उठा के ये वाला एरिया बनाया गया है। और ये वाली बैल्कनी ऊपर आप यहाँ पे डाउन सीलिंग देखेंगे, जो शीट लगी हुई हैं, जो लाइट लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ टफन ग्लास है, यहाँ से जो व्यू है आप सामने घरों का यहाँ व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सुबह की धूप, योगा, मेडिटेशन जो भी करना चाहें इस एरिया के अंदर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेकंड फ्लोर की स्मॉल किचन है, इसके अंदर भी सेम सब कुछ लगा रखा है। और यहाँ पे इसका सिंक दिया गया है, यहाँ पे जैसे हमने नीचे देखा था वैसे ही बड़े वाली एक कबर्ड है, यहाँ पे स्टोरेज है, सब कुछ
जो हमारी मॉड्यूलर किचन में होता है। ये एक मिनी किचन है टॉप फ्लोर के लिए, ताकि अगर यहाँ हम बैठ के कुछ बारबेक्यू करना है, कुछ खाना बनाना है, और या इस फ्लोर को हमने रेंट पे देना है, तो ये सेपरेट रहेगा। ये इसका वॉशरूम रहेगा और इसके सामने ये वाला एक बेडरूम है और ये एक बेडरूम है। तो ये वाले बेडरूम के अंदर हम आएंगे तो ऊपर डाउन सीलिंग से लेकर इस तरफ हमारा जो कबर्ड्स हैं, ये वाले स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं। इस तरफ हमारी वेंटिलेशन, अब देखो कितनी धूप आ रही है दिन के समय में, तो पीछे बैल्कनी है। ये वाली जो बैल्कनी के लिए यहाँ से ये दरवाज़ा है, ये ग्लास है। ये एलईडी पैनल के लिए जगह दी गई है, यहाँ पे वायरिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है। ये नीचे स्टोरेज है। और सिमिलरली हम अब सेकंड रूम में चलते हैं। ये सेकंड रूम आ गया, इसमें भी सिमिलरली कबर्ड्स हैं, सेम जैसे नीचे बंद देखी थी, और डाउन सीलिंग का काम ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है। और इस तरफ एलईडी पैनल्स सेम है जैसे हमने दूसरे कमरे में देखे थे। तो टॉप पे देखा आपने, टंकियां तीनों फ्लोर की अलग अलग से हैं, और ये फाइबर शीट है जो नीचे आपको रोशनी देती है। और यहाँ पे टाइल लगी हुई हैं छत के ऊपर, और इस जगह के ऊपर 2 रूम, एक सर्वेंट रूम और एक उसकी किचन का नक्शा ऑलरेडी पास है 4th फ्लोर के ऊपर। और सब कुछ यहाँ पे आपको एसी के सारे यूनिट आपके टॉप पे आ जाएंगे। सब कुछ आपको जो एक परफेक्ट बिल्डर बनाता है वैसे ही इन्होंने खुद अपने लिए बना के हर चीज़ रखी हुई है। और व्यू पीछे बहुत अच्छा है। अब ये वेव स्टेट के टावर हैं जो सामने आपको हाई रेज टावर दिखाई पड़ रहे हैं, ये वो वाले टावर हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद बात आती है कि प्राइस क्या है। तो नॉर्मली अगर हम मोहाली में कहीं पे भी जाएंगे, 200 गज की कोठी जो है वो 3-3.5 करोड़ के आसपास तो मिलती ही है, जो डबल स्टोरी होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये ट्रिपल स्टोरी है, प्लस साथ में 4th फ्लोर का भी मैप पास है, इसको भी आप कर सकते हैं। और जो पैसा यहाँ पे लगाया है वो नॉर्मल बिल्डर नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये खुद अपने रहने के लिए कोठी बनाई गई थी। अब क्योंकि बच्चे फॉरेन चले जाते हैं, ऑलरेडी दिल्ली में भी बिजनेस है, यहाँ पे भी है, तो उस वजह से इसको अभी सेल ऑफ कर रहे हैं। प्राइस जो है 3 करोड़ 25 लाख इनकी डिमांड है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो सकती है। सेक्टर 85 है, वेव के अंदर गेटेड सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसके अंदर ये कोठी है। ईस्ट फेसिंग ये कोठी है, और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं सारी इस कोठी के अंदर है। और जो लोग इसको देखने आएंगे उनको अगर इतना बजट है तो 100% ये कोठी पसंद आएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।